जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, बैचलर रेमेडीज़ की इस वीडियो में 3 रेमेडीज़ को डिस्कस करूँगी। पहली रेमेडी है सेराटो। ऑल्टरनेट नेम दूँ तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अब आप इसे 2 तरीके से ले सकते हैं। वो लोग जो अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं किसी भी रीज़न से, या तो उस ऐसे प्रोफेशन में हैं, टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हैं, मेडिटेट करते हैं और उन्हें इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, वो सेराटो ले सकते हैं। और वो लोग जिनका आपको पता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट हम सब के अंदर एक सिक्स्थ सेंस है और यूनिवर्स ने ये सिस्टम रखा है कि हर किसी को उसके इंट्यूशन के थ्रू हमेशा हेल्प करता रहेगा। पर बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपने ही इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस खुद के इंट्यूशन पर इतना लो होता है कि ये हर वक्त दूसरों से हर चीज़ की स्टैंपिंग चाहते हैं। उन्हें कोई डिसीजन, इनकी लाइफ में कुछ भी हो गया, दूसरों से डिस्कस करना है। इन्होंने कोई डिसीजन लिया है, दूसरों की बात सुन के उस डिसीजन को चेंज कर देना है। वो अफर्म ही नहीं कर पाते हैं स्ट्रांगली अपनी चीज़ों को। तो ऐसे में सेराटो दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है आसपास जो हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट है हर चीज़ के लिए, उसकी सोच भी दूसरों के अकॉर्डिंग चलती है, तो फिर आप समझिए कि वो कितनी कमज़ोर पर्सनालिटी है। ऊपर वाले ने लाइफ तो आपको अपने लिए दिया है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी चाहिए। दूसरों से कोऑपरेशन ले सकते हैं पर उनके भरोसे जी नहीं सकते हैं ना। तो ऐसे में सेराटो, और इसके अफर्मेशन भी बहुत ही सिंपल होगा। सिंपली आप अफर्मेशन दे सकते हैं, आई ट्रस्ट ऑन माई ओन इंट्यूशंस। बस लाइफ की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व होंगी, देखिएगा। स्पेशली अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है ना, बहुत अच्छी सॉल्व होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट समझिए चेरी प्लम। चेरी प्लम को ऑल्टरनेट नेम दे दूँ तो बी इन कंट्रोल। किस चीज़ से कंट्रोल? बिहेवियर से कंट्रोल। बिहेवियर वो जो दूसरों को अच्छा ना लगे या दूसरों के लिए अच्छा नहीं है और आपके खुद के लिए भी अच्छा नहीं है, जैसे बहुत गुस्सा करना, एडिक्शन करना, या फिर नेगेटिव थॉट्स रखना, या किसी चीज़, किसी को मारना, चिल्लाना, ऐसे जो बिहेवियर्स होते हैं ना, अग्रेसिव, एकदम अग्रेसिव, हाइट पर अग्रेसिव हो जाना, या फिर ऐसी थॉट भी रखना कि चलो इसका रेप कर देता हूँ, चलो सुसाइड कर लेता हूँ, इसका मर्डर कर देता हूँ। ऐसे जो वियर्ड्स बिहेवियर है, थॉट प्रोसेस है, उनको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आसपास कभी कोई आपको ऐसे फ्रेंड सर्कल में या आपके डे टू डे में कोई ऐसा दिखे ना जिसका कभी किसी से झगड़ा हुआ है, और वो आपके पास आकर कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरे से ऐसे बात कर ली, इसको तो मैं मार डालूँगा। ऐसी सोच ही जब तक सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है, कैसे बाहर आएगी? एक बार आएगी, 2 बार आएगी। अगर आपको लगे कि ये इसका फ्रीक्वेंट किसी सिचुएशन का रिएक्शन रहता है, भले ही वो अभी मान नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है ना कि कभी उसके हाथ से ये चीज़ हो जाए। ये टेंडेंसी ही क्यों डेवलप होना? या फिर कोई बच्चा है या आपका कोई फ्रेंड है, कोई टीनेज बच्चा है, वो ऐसे बातें करे कि मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे से इंजीनियरिंग नहीं निकली, मैंने 2 साल कोचिंग किया, अब मेरे जी के क्या फ़ायदा, लाइफ इज़ अ टोटल फेलियर, मैं सुसाइड कर लूँगा, ऐसी वाली बातें। या मेरा ब्रेकअप हो गया, अब तो मैं जी नहीं सकती, मैं सुसाइड कर लूँगी, या उसने मुझे छोड़ कैसे दिया, मैं उसका मर्डर कर दूँगी, या मैं उसका रेप कर दूँगा तो वो मेरी सिर्फ हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस, रिएक्शंस आप देखते होंगे। कुछ आप देखेंगे बच्चे हैं ना, बहुत मार पिटाई में बहुत अर्ली एज से रहते हैं। हम उन्हें किसी भी रीज़न से जस्टिफाई नहीं कर सकते, हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, क्रिटिसाइज़ तो करना ही नहीं है। तो ऐसे किसी भी अलग सी बिहेवियर जिसको कि कंट्रोल की एक्चुअली नीड है, वैसे में चेरी प्लम दीजिए। यहाँ एक एस्पेक्ट ये भी समझाऊंगी कि सिर्फ नेगेटिव बिहेवियर ही नहीं। अगर आपको लगे कि सपोज़ आपका बच्चा है, वो हर दिन स्कूल जाकर किसी और को ही लंच खिला के चला आ रहा है, वो ये बैलेंसिंग नहीं कर पा रहा है कि मुझे भी इसका सम पार्ट ऑफ इट इज़ मेंट फॉर मी, और वो ये चीज़ नहीं कर पा रहा है, तो वो वैसे में भी ओवर अच्छा हो जाना, या कोई आपके
जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आपका कोई पार्टनर है, आपको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके दूसरों को हेल्प कर रहा है, तो फिर आपको ऐसे में चेरी प्लम की हेल्प देनी चाहिए उनको। चेरी प्लम आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ जैसे बॉडी में कोई ना किसी भी तरह का एक तो पेन हो, फिज़िकल पेन है, इवन पेन की इंटेंसिटी बिल्कुल लेबर पेन तक है। जिनको लेबर पेन स्टार्ट हो उनको चेरी प्लम देने से वो काफ़ी सेटल्ड रहते हैं और इमीडिएट इफ़ेक्ट करता है। आपने दिया और ये इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि इट इज़ मेंट फॉर दिस ना। या फिर कभी आप किचन में काम कर रही हैं, आपके हाथ में कुछ गरम लग गया, हाथ जल गया, इमीडिएट चेरी प्लम दीजिए। उससे क्या होगा कि रिकवरी बहुत अच्छी होगी। जैसे बर्न करने पे वो फोड़े वगैरह नहीं बनेंगे, या ड्राई बहुत जल्दी होगा, स्किन पे मार्क नहीं पड़ेंगे। हाँ, इमीडिएट दीजिए तो जल्दी असर है। अगर सुबह जला है और आप नेक्स्ट डे आराम से दे रहे हैं तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट कम रहेगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जहाँ बर्न हुआ है वहीं पे नहीं लगा देना है। जैसे राइट हैंड में बर्न हुआ है तो लेफ़्ट में लगा दीजिए, लेफ़्ट के उसी पोर्शन में। लेफ़्ट में बर्न है तो राइट के, क्योंकि यहाँ तो हमें वाइब्रेशन चाहिए ना। सो हीलिंग आपकी वहाँ से चीज़ें ठीक होना, हील होना बहुत जल्दी होगा, पेन में और हर चीज़ में। कोई भी ऐसा प्रेशर आपको लगता है, कोई अ पर्सन इज़ गोइंग थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर जो अब आपको लग रहा है कि अब इसके बर्दाश्त के बाहर है, तो वैसे में आप उसको इमीडिएट चेरी प्लम दीजिए, बिकॉज दैट कुड रिजल्ट टू अगेन वो सुसाइडल थॉट्स या कोई नेगेटिव बिहेवियर। तो चेरी प्लम हमेशा बहुत कीनली ऑब्जर्व करके आप किसी को भी दे सकते हैं। थर्ड रेमेडी जो इस वीडियो में ले रही हूँ वो लेते हैं चेस्टनट बड, और इसका ऑल्टरनेट नेम देने को कहिए तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जो पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसके अगर आपने कुछ लर्निंग नहीं लिया है, जो पास्ट में आपने गलतियाँ की हैं और उससे लर्निंग नहीं लिया है और वही मिस्टेक बार बार कर रहे हैं और फिर अपनी लाइफ को एक सर्कल में घुमाए चले जा रहे हैं, कभी भी उस पैटर्न को ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप किसी फ्रेंड सर्कल में हैं और वहाँ पे आपको किसी ने ड्रग्स वगैरह लेने की हैबिट दिला दी या किसी गलत लाइन पे लेके गया। एक बार आप वहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि आपने सफ़र किया है, वापस घूम करके आप उसी सर्कल में फ्रेंडशिप कर रहे हैं। या आपका बच्चा है, वो एक बार निकल चुका है, आप उसे लेकिन वापस घुमाकर वहीं पे उन्हीं बच्चों के साथ वापस छोड़ रहे हैं। ये क्या है? आपने इतनी बड़ी गलती की लेकिन उससे लर्निंग नहीं लिया, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप लर्निंग नहीं लेते हैं अपनी गलतियों से, तो ज़रूर चेस्टनट बड को यूज़ कीजिए। आपने क्या यहाँ पे गलती की? आपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करके अपना विजडम फैक्टर को नहीं बढ़ाया। सपोज़ आपने कहीं इन्वेस्ट किया और बहुत सारा पैसा आपका इसलिए डूब गया कि आपने प्रॉपर चेक करके नहीं इन्वेस्ट किया। अब आप उसको रिकवर करने के लिए एक नई स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये एडिक्शन बनती चली जा रही है। तो आपने क्या किया? आपने लर्निंग नहीं की। आपने शेयर मार्केट किया, लॉस हुआ और आप समझे कि बिना नॉलेज के आपने किया है, लॉस हुआ है। फिर वही सेम सब्जेक्ट में अगर आपका बच्चा बार बार फेल हो रहा है मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो देखना पड़ेगा कि या दैट मीन्स वो पास्ट मिस्टेक्स से लर्न नहीं कर पा रहा है, उस पॉइंट तक नहीं रीच कर पा रहा है। तो ऐसे में आप उन्हें चेस्टनट बड ज़रूर दीजिए। बहुत डीपली जब आप किसी को भी बैचलर रेमेडीज़ देते हैं ना, तो बहुत डीपली उसके सिचुएशन को समझना पड़ता है और एनालाइज करना पड़ता है, तब देना पड़ता है। अब चेस्टनट बड के लिए अगर आप अफर्मेशन सोचेंगे तो क्या रख सकते हैं? सिंपल कि आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, फ्रॉम माई पास्ट मिस्टेक्स, आई ईज़िली लर्न फ्रॉम माई पास्ट मिस्टेक्स। एक लाइन का बिल्कुल आप अफर्मेशन दे सकते हैं और वो आपके मेडिसिन को और इफ़ेक्टिव बना देगा। सिमिलरली अगर आप चेरी प्लम के लिए जो बी इन कंट्रोल जिसको हम बोल रहे हैं, नेगेटिव बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए अफर्मेशन देना हो तो आपको कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली
इसके नीड को समझ गए हैं तो अपने आप ही आप इसके अफर्मेशंस को बना के दे सकते हैं। आप इसके अफर्मेशन दे सकते हैं कि यस आई रिमेन स्ट्रॉन्गर एंड काम इवन इन एक्सट्रीम स्ट्रेस, आई हैव द कंप्लीट कंट्रोल ऑन माई सेल्फ। क्योंकि क्या होता है, सपोज़ आपका बच्चा है, किसी ने उसको कुछ कहा, आपके बारे में ही कुछ कह दिया, वो सामने वाले को पीटना, मारना, अब्यूज़ करना शुरू कर देगा और एक सेफ़ बेस ले लेगा कि तुमने मेरी मम्मी के लिए कहा। ऐसा बहुत होता होगा। या तुमने मेरी ड्रेस के ऊपर कहा, तुमने मेरी पढ़ाई पे कहा, और वो पीट देगा, जबकि इट्स नॉट अ गुड बिहेवियर। तो ऐसे जिस भी, क्योंकि ये अभी बच्चा है, आपने तब भी ठीक है, 2 3 4 साल बाद तो ये चीज़ और अग्रेशन में बदल जाएगी। तो आप इस तरह से सिचुएशंस को देखिए और लोगों को रिकमेंड कीजिए, खुद की भी हेल्प कीजिए, सबकी हेल्प कीजिए, अपनी लाइफ को बहुत सुंदर बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में और रेमेडीज़ लेकर आऊँगी। मुझे सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और फिर से एक बार मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे चैनल पे रिस्पांस देखते हुए मैं बहुत सारे नए कोर्सेज़ को लाने का प्लान कर रही हूँ, जिनका बेसिक लेवल तो बिल्कुल ही, आपको बेसिक क्या, बहुत मैक्सिमम नॉलेज मैं आपको ऐसे ही दे दूँगी। आपको सिर्फ अच्छे से सीखना है। जहाँ बहुत रिक्वायर्ड होगा वहाँ फिर अलग से एडवांस लेवल का कोर्स मैं लाऊँगी। बट आपके रिस्पॉन्स को देखते हुए ही ये चीज़ें करूँगी कि अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तभी। मुझे सुनने के लिए बहुत सारा थैंक्स। नमस्ते।